शरारती बंदर और किसान। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में एक मेहनती किसान रामलाल रहता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह तरह तरह की फसलें उगाता था। उसका मुख्य सहारा खेती ही थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामलाल का खेत गांव के बाहरी हिस्से में जंगल के नजदीक था। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जिनमें बंदरों का एक बड़ा झुंड भी शामिल था। इन बंदरों का सरदार एक बेहद शरारती बंदर था, जिसका नाम मदारी था। वह बहुत चालाक और नटखट था। गांव वाले उसकी शरारतों से बहुत परेशान रहते थे। मदारी की आदत थी कि वह किसानों के खेतों में जाकर उनकी फसलें खराब कर देता था। वह आम, केले, मक्का और सब्जियों को नुकसान पहुंचाता था। रामलाल ने अपनी मेहनत से अपने खेत में गेहूं, टमाटर और आलू उगाए थे। जब फसलें पकने लगीं, तो मदारी और उसके साथी बंदरों ने वहां धावा बोल दिया। वे खेत में घुसकर फसलें उखाड़ने लगे और इधर उधर फेंकने लगे। रामलाल ने कई बार इन बंदरों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत चालाक थे। वे पेड़ों पर चढ़ जाते और मौका मिलते ही फिर खेत में लौट आते। रामलाल ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, तो उन्होंने कहा, बंदरों को मारना सही नहीं होगा, कोई और उपाय निकालो। रामलाल बहुत चिंतित था। उसने ठान लिया कि वह शांति और बुद्धिमानी से इस समस्या का हल निकालेगा। उसने गौर किया कि बंदर सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों को खाने में रुचि रखते हैं जो उसे सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने अपने खेत के कोने में एक अलग हिस्सा तैयार किया और वहां पर बंदरों की पसंदीदा चीजें केले, आम और मूंगफली उगाना शुरू कर दिया। लेकिन इनमें से कुछ फलों में उसने हल्का सा मसालेदार पाउडर लगा दिया, जिससे वे खाने लायक न रहें। अब हुआ ये कि जब भी बंदर खेत में आते, तो सीधे उसी कोने में जाते जहां उन्हें उनकी पसंद की चीजें मिलती। जब उन्होंने मसालेदार फल खाए, तो उनके मुंह जलने लगे। वे परेशान हो गए और भाग गए। धीरे धीरे उन्होंने खेत में आना कम कर दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। मदारी और उसके साथी समझ गए कि किसान कोई चालाकी कर रहा है। कुछ दिनों बाद उन्होंने खेत में आना ही बंद कर दिया। इस तरह रामलाल की फसल सुरक्षित हो गई और बंदर भी किसी दूसरी जगह खाने की तलाश में चले गए। गांव के लोग रामलाल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और उसकी सराहना की। उन्होंने सीखा कि हर समस्या का समाधान ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई और संयम से भी किया जा सकता है। बुद्धिमानी से समस्या का हल निकालना सबसे अच्छा उपाय है। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्रकृति और जानवरों के साथ संतुलन बनाकर रहना चाहिए। क्रोध या हिंसा से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि सूझबूझ से ही जीत हासिल होती है।